अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं एक मुस्तकिल मरीज़ धीमे की गुफ्तगू से। नहीं जुनैद साहब, मैं काफी ठीक हो गया था, मैं तो अस्पताल से फारग हो गया था। ने मेहरबानी मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं अस्पताल से दुड़की लगा गया। अच्छा, अब तो ये ईद वाले दिन से दोबारा प्रॉब्लम बनी हुई। ओहो, पता नहीं क्या हुआ है जुनैद साहब, बस ईद वाले दिन खाना खाया तो शाम को दर्द शुरू हो गई है। इधर से गुड़ गुड़ होके तो टूटती है जी कोई चीज, यहाँ से चलती हुई इधर आती है और इधर आके रुक जाती है। यहाँ से आगे नहीं जाती, पता नहीं आगे सार्जेंट खड़ा है। पैदल ये तो अब डॉक्टर पता करे ना जी, अब मुझे तो अंदर की सड़क ही नहीं नजर आ रही। नदीम साहब ये बताएं कि दिन में कितनी बार आपने खाना खाया? यार ये कितनी बार तो नहीं, एक ही बार खाया कीम साहब, पहले भी आपको बताया। एक को दफा अपने जुनैद साहब 2.5 किलो गोश्त खाया। 2.5 किलो गोश्त यूरत दा दी उधरों पट्टियां लो आया जुनैद साहब, हमने तो कुर्बानी भी नहीं की हुई। वो उनकी तरफ से मसाए हमारे पट्टी साहब उन्होंने भेजा है, तो वो फिर खाया तो 2.5 किलो था, सिर्फ वो खा लिया मैंने। इसका मतलब वो पूरा बकरा भेजते तो बकरा भी खा जाते। यार एक मिनट यार, तुसी सारे ही पै गए हो यार, ईद तो खाना होता है गोश्त। देखें नदीम साहब, 2.5 किलो आपने गोश्त खाया है। और यार अमीर आदमी सारा साल पा भी खाए तो मन से ऊपर हो जाता है। माड़ा बंदा बेचारा ईद वाले दिन नहीं खाना होता। कम खाना नदीम साहब सेहत है, थोड़ा थोड़ा करके खाना था। आपने तो एक माँ का गोश्त खा लिया। देखे कह कौन रहा। और मुझे कहते हैं कि 2.5 किलो जब पकाया इसी तो हांडी चौके थे मेरी दुकान से आए तेन फिर दर्द नहीं सी होनी, क्योंकि बिचों पौनी दर्द मैं खा जानी। और जुनैद साहब सारे वो इलाज बताते हैं जो अपना दिल कर रहा हो। पहले दिन से मैं जब भी गया हूं तो कहते हैं मैं कोरोना के डर से अस्पताल नहीं गया। अल्लाह डॉक्टर साहब ने मुझे 2-3 दफा फोन भी किया, मेरे अब दोस्त बन चुके हैं। मुझे फोन करते रहे, आ जाओ तुम्हें दवाई भी दे दूंगा और साथ मेरे ताश की बाजी भी लगा लेना। मैं कहा नहीं जी उधर कोरोना मैंने नहीं जाना, मैं कीम साहब की तरफ चला गया हूँ। पहले दिन से ही मुझे कह रही है गर्मा खाओ गर्मा खाओ गर्मा, मैंने खा लिया तीसरे दिन। अच्छा, तो मुझे कहती है इस तरह नहीं राम आना, गर्मा खरीद के आके बैठ के मेरे मत्थे पे खाओ। नदीम गर्मा मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है। ਤੁਹਾਡੇ मेदे लिए या मेरे मेदे लिए? मैं अपनी नहीं बात, मरीज तो आप हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? डॉक्टर साहब आपने बिस्मिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल जुनैद साहब, डॉक्टर साहब तो सीरियस लग रहे हैं बहुत। मैंने चांद रात को टीवी पे आके चेचा बताया, चेचा थोड़ा कोई ओवर तो लगा फिक्र, स्पेशली स्पेशली बताया है कि देखें अपनी कौम को पूरी को बताया है कि कुर्बानी का गोश्त माना कि ये सुन्नत है, हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा गोश्त नहीं खाना। गोश्त गोश्त होता है, जैसे दोस्त दोस्त होता है। हाँ जी, दोस्त दोस्त होता है। क्या काफिया में लाया आपने? और ये आजकल आपको पता है कि बीफ होता है, ज्यादा वेड़े होते हैं, बड़ा गोश्त होता है। आप दूसरों को कहते हैं कि गोश्त गोश्त होता है, घट खाएं। आप खुद बता रहे थे ईद वाले दिन मैं जिस मरीज को भी देखने गया हूँ साथ शापर लेके गया, इसका मैंने गोश्त ही लिया। शापर ले गया हूँ, मैंने खुद तो नहीं खाया, वो तो मैंने बच्चों को दिया, मोहल्ले में दिया, खुद नहीं खाया। 2.5 किलो गोश्त ये इंसान खा गया, ये देखें। 2.5 किलो गोश्त जो खाएगा वो तंदुरुस्त रहेगा। ऊपर से जुनैद साहब भुना हुआ गोश्त, अदरक, हरी मिर्चें, ओहो, मुझसे बताया नहीं जा रहा मैं क्या बताया नहीं जा रहा, खाया जा रहा है। 2.5 किलो गोश्त खा गया ये शख्स। ये बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? इसकी तरफ देखें, ये बीमार हुआ है, इसने सिर्फ कलेजी की एक बोटी खाई है। अच्छा, वो भी बोटी पंजों में लेकर बाहर 2.5 घंटे वहां बैठा रहा, बड़े आराम से खाई। डॉक्टर साहब मैं मरीज हूँ, कौवा थोड़ी हूँ। आए जुनैद साहब फिर इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
मेरा सांस घुट रहा है डॉक्टर। सांस घुट रहा है, सांस रुक रहा है, पूरी दुनिया रुकी हुई है। देखो टीवी, पता करो क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब ये है कौन? ये वो हमारे साथ नर्स नहीं होती थी, वो उसका भाई है ये। ਉਹ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਗੀ ਜੇ ਨਰਸ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ नहीं है अस्पताल। लेकिन डॉक्टर और पैरामेडिक साहब में दौड़ने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर या इससे भी कम अब बस फिर वो नमक की साइड ये सोच लो आए अब क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई नवी चीज नहीं हो ही होने इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है। यार दी में बात सुनो, दर्द इधर से उधर गई है ना, अब वापस आ रही है, वापस आके खत्म हो जाएगी। नहीं जी नहीं, यही तो गल है जुनैद साहब, यही तो गल है। चक्कर लगाती है, पता नहीं कितना कुए दर्द पेट्रोल प्रभा बैठी है, टिकनी नहीं नहीं चक्कर ही लाई जा रही है। रब जानता उतो अब कहना आवाज आती जे पे अब तो बड़ी आवाजें आ रही है, गोश्त ठूसते हुए ख्याल नहीं आया? नहीं जी ठूसिया नहीं, यही तो कहता है। 2.5 किलो गोश्त खा कैसे गए हो तुम यार? अब मंगाओ तो नूने खा के बस इतो कहता इतो दर्द इथे होण नहीं ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਗਏ ਤੂੰ, ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਭੁੰਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਪੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੱਠੀ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। नदीम साहब मैं तो हकीम हूँ, दिहाड़ी लगानी थी लगा ली। ये आप अपने डॉक्टर साहब की तरफ देखें, ईद वाले दिन मुड्डी और बुगदा लेके निकले हुए थे बकरे हलाल करने के लिए। देखें रफाई काम करना मेरा शौक है, मैं शौक से करता हूँ। ये कहाँ का डॉक्टर साहब रफाई काम है? फीस आपने अलहदा ली, अलाइशें शापर में अलहदा डाल रहे थे। वो डॉक्टर है, इन्होंने अगर बकरा ज़िबा भी किया होगा तो तिब्बी असूलों के मुताबिक किया होगा ना, अलाइशें साथ लेके होंगे। अल्लाह भला करे आपका बेचने के लिए थोड़ा लेके गए डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली परफेक्ट। आप नजर वाले सखी हैं, आप ध्यान रखते हैं। दुनिया का वाहिद डॉक्टर है जो खट्टे गोलगप्पे भी खाता है, बर्फ के गोले भी चूसता है। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦਾ ਖੱਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਛੱਡੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। मना नदीम मना, गला खराब हो जाएगा उससे। ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ 2 ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਖੱਟਾ। नदीम ठीक है लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੱਕੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। कित्थों दे दिए नदीम साहब फक्की? जुनैद साहब ईद से पहले मैंने 20 किलो फक्की बनाई थी, एक चुटकी तक नहीं बची। ਹਾਂਜੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 18.5 ਕਿਲੋ ਖੁਦ ਖਾਈ ਹੈ। उलट बता रहे हो, उलट 18.5 किलो बिकी है, 1.5 किलो मैंने खाई है। ਦੇਖੋ किसी ने कहा कि हकीम साहब आपने तो गोश्त खाया ही नहीं, आपको क्यों बदहजमी हो गई है? कहते हैं कि गोश्त का सोच सोच के हो गई है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਦਾ ਨੇ ਬੜਾ। अच्छा, ਉਹ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਤੋਂ ਖੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਨੇ। डॉक्टर साहब ये देखिए जमीन घूम रही है। तो मैं क्या करूं, साइंसदान कहते हैं ये घूमती है। डॉक्टर साहब सारा कमरा घूम रहा है। और खामोश, मैं कुछ नहीं कर सकता। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਭੰਗੂੜਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਮਰਾ ਵੀ ਰੋਕੋ। नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ये कमरा जमीन से बाहर थोड़ा, अगर जमीन घूम रही है तो कमरा भी घूम रहा होगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭੰਗੂੜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡੋਲੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ। सब आप तो माशाल्लाह हरफन मौल है। और एडवेंचर किसको कहते हैं? जुनेद साहब वो जो हॉस्पिटल में खाली शीशियां इंजेक्शन की बाहर फेंकते हैं ना, डॉक्टर साहब वो बुलबुले भर के स्टाफां दे बच्चियां नूं बेचदे। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ। हाँ, और याद रखो बच्चों में बुलबुले बेचना कोई बुरी बात नहीं, जिंदगी एक बुलबुला ही तो है। ओए हाय 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 डॉक्टर साहब, ਹਾਏ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ? क्यों? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਰਹੇ। तो खुदा का खौफ करो दी में, इस पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब की डिमांड थी। ਆਏ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ, ਫੇਰ ਟੁਰਨ ਡਈ ਜੇ। नदीम भूल जाओ डॉक्टर को, 5.5 किलो का गरमा लो और सीधे मेरे मतलब खाने पे आ जाओ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰ। ਗਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜੀ?
ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਹੈ, ਬਣਾਓ ਖੀਰ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਂਗਲ। जुनैद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, मैं इन लतीफों और चुटकुलों से बहुत दूर हूं, ओह। खासकर ये खीरों वाले लतीफों से। खीर का लतीफा नहीं होना चाहिए, हाँ। खीर खुद होनी चाहिए। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਉਂਗਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਜੇ। ओहो डॉक्टर साहब, आप जैसे डॉक्टरों की वजह से हम जैसे हकीमों की साख खराब हो रही है। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਭਿਆ। बातें ना करो, अगर अल्लाह ने सेहत दे दी है तो सदका भी दो। उन्होंने लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आप भी सदका ले लेते हैं। और नहीं आप भी खुदा का खौफ करो। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये एक लंबा अरसा था, बल्कि अभी भी जारी है, तो इस दौरान ये कोरोना वाला, तो कोई ऐसा कमजोर लम्हा जब आपने सोचा हो कि यार छोड़ो पर मैं ड्यूटी पे नहीं जाता, डर क्या भाई ये तो ता सोचते ना जे ड्यूटी ते आए होंगे थे। जी जी जुनैद साहब 6 महीने हो गए डॉक्टर साहब ने ते अपनी गली च जलेबियां कड्डण वाली दुकान खोल ली। ये किहड़े असली डॉक्टर ने? ये शीरे वाले डॉक्टर जे शीरे। झूठ मत बोलो, मुझे मोहल्ले के लड़के वैसे ही छेड़ते हैं, डॉक्टर जलेबी। 70 बरसाती नाले हैं कराची में, और इस वक्त जो फाल हैं वो सिर्फ 38 हैं उनमें से। 570 में से सिर्फ 38 बरसाती नाले जो हैं वो फाल हैं, फंक्शनल हैं। यार ये बारिशों की वजह से पहले ही कराची के हालात दगरगू थे, दगरदू हुए हैं। ऊपर से सुना फिर बारिशें आ रही हैं। बड़ा लंबा स्पेल है, मेरा ख्याल है कि पूरे हफ्ते की बारिशें हैं। कास्ट यही है कि पूरे हफ्ते के अल्लाह ताला हमारे कराची पे रहम फरमाए। कराची के शहरियों की जिंदगी तो इस बारिश ने अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार कर दिया है। ये सबसे बड़ा बिजनेस वाला शहर है, और जब आपको ये पता चले कि बाहर सड़कें जो है उधर से गुजर हो ही नहीं सकता, हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करें तो करोड़ों डॉलर का रोज नुकसान है। हमने मुख्तलिफ हवालों से पिछले 10 साल का डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की और नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश की कराची को जो बारिशों की वजह से पहुंचता है। जी जी। तो 10 वर्षों में एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 100 अरब देखो ना रुपए। जरा, मैंने हमें अंदाजे ने सही कहा था कि बहुत नुकसान होता होगा, और वाकई अरबों का नुकसान निकला है। हर साल 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है मॉनसून के सीजन में, और 253 अफराद जो हैं वो पानी जमा होने की वजह से जो मुख्तलिफ हादसा पेश हाँ आते हैं उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। 253 अफराद। नहीं तो अब जो फौज ने जिम्मेदारी संभाली है दुआ उससे- करो अब, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि कुछ देर होगी। अब तो देखो मॉनसून आ गया है, अब नालों की सफाई, मतलब कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। दुआ की करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में कुछ आसानी पैदा हो जाए। ये जो एनडीएमए अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट। अलमिया हमारा ये है कि पिछले कई वर्षों से, मतलब 10 बरस तो हो गए कि हम मुसलसल, मेरा ख्याल हर महीने 1.5 महीने के बाद जब कराची की आफतों का जिक्र करते हैं तो वहां पे इन ये जो बरसाती नाले हैं इन पर कब्जों का जिक्र करते हैं, सफाई का जिक्र करते हैं। और जब भी मॉनसून आता है एक मुसलसल एक फिल्म है जो हर साल रिपीट होती है, एक ही तरह के मनाजर देख कि जनाब कराची के शहरियों की जिंदगी जो है अजाब हुई है, अजीरन हुई है। और जनाब जब वो टीवी पे वो मनाजर देखते हैं तो अपोजिशन की तरफ से इल्जामात आते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाबी इल्जामात और वजाहत आती है, और एक मतलब कोई सिर्फ सियासत की नहीं नजर है, हो चुकी है, सियासत की नजर कर दी है हमने हर मामले को। दूसरा ये है कि कब्जा उधर इतना हुआ है, इतनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने, उसको अगर आप थोड़ा सा भी छेड़ते हैं तो
तो वो लोग भरने मारने पे तुल जाते हैं। बिल्कुल सही। अब ठीक है वो गरीब आदमी है, मगर यार खुदा के वास्ते गैर कानूनी काम जो है, नहीं, जो कब्जे किए हुए वो गरीब आदमी ने नहीं किए हुए। वहां पे देखो 570 बरसाती नाले हैं कराची में, और इस वक्त जो फाल है वो सिर्फ 38 है उनमें से। 570 में से सिर्फ 38 बरसाती नाले जो हैं वो फाल हैं, फंक्शनल है। कब्जा तो वो करते हैं जिनके पास पिस्तौल होता है। हाँ, असल में तो देखो कब्जे जो करते हैं वो प्लाजो वाले, और ये जो बरसाती नालों के अंदर जो घर बने हुए हैं उनकी तादाद हजारों में है, 3-4 हजार के करीब घर है। गरीब आदमी ने वहां पे घर नहीं बनाया किसी ताकतवर ने आगे से बेच गरीब को दिया होगा, और यही करते हैं। प्लाजे भी इसी तरह ही हैं। और फिर जब वो कोई कार्रवाई होती है, अदालती नोटिस लिया जाता है, फिर कोई कार्रवाई की जाती है, मिसमार किया जाता है, तो आगे 4 गरीब लोग जो हैं उनको करके तो मुजाहरा किया जाता है और बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं। फिर सारा पाकिस्तान जाहिर है इंसान दोस्त तो है, हाँ जी, और वो दिल में तस्वीर एकदम आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। बरसाती नालों के अंदर जो प्लाजे बने हुए हैं ना, हाँ जी। उनकी तादाद जो है वो 60-65 के लगभग है। बड़े प्लाजे बने हुए, और तुम यकीन करो कि मतलब जो इन बरसाती नाले जो सो कॉल्ड, मैं नाम नेहाद कहना चाहिए, जो 38 हैं, नाम नेहाद फाल है। फाल कैसे होंगे? मतलब फाल, उनका फाल होना ना होना एक बराबर है। एक रफ आइडिया ये है कि कराची में योमिया बुनियादों पे 20,000 टन कचरा पैदा होता है। हालिया ने 20,000 टन में से 12,000 टन रोजाना की बुनियाद पे इन बरसाती नालों, जो 38 हम कह रहे हैं ना, जो 38 फाल हैं, इन नालों की नजर हो जाता है। आह जी, ईंटें पत्थर बड़े बड़े, पता नहीं क्या क्या उसमें फेंका हुआ है। अच्छा, पता नहीं, समझ नहीं आती कि लोग खुद अपना सारा काम खराब करके फिर खुद उसके हवाले से गवर्नमेंट को बददुआएं दे रहे होते हैं, सियासतदानों को बददुआएं दे रहे होते हैं। सारा कसूर जो है, चलो ठीक है, बीच में कब्जा ग्रुप भी होंगे, बड़े बड़े तगड़े लोग भी होंगे, हुकूमत की नाअहलियां भी हैं तो इस नहज तक पहुंचे ना। तो अगर आप खुद भी थोड़ा एहसास करें, अपने गली मोहल्ले को साफ करने के लिए थोड़ी ड्यूटी दे छोड़े, तो मेरा ख्याल है को कम से कम 50% फर्क तो इस पे ही बढ़ सकता है। देखो, अंदाजा करो कि ये इन 38 नालों की जो सफाई हुई थी वो 13 साल पहले हुई थी। 13 साल पहले। ये मामला जो मर्जी कह लो, या आप सूबाई हुकूमत का है या कराची की शहरी इंतजामिया का है, 13 साल पहले इसकी सफाई हुई थी इन 38 नालों की, और 12 साल से वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और फिर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब कह रही है कि जनाब एक साजिश के तहत बरसाती नालों के अंदर जो है वो रेत की बोरियां हमारे मुखालिफिन यानी अपोजिशन वाले आके फेंक जाते हैं, सिर्फ नालों को चोक करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। वाह, तो सर क्या खूबसूरत बात कही है। अच्छा, मुझे माफी दे देना, अब हमें ये पिछले रोने की बजाय अब कुछ कर भी लेना चाहिए ना। 2 साल तो इस हुकूमत को भी हो गए, बिल्कुल। और मेरा मतलब है कि हुकूमत टूंडी तो नहीं है ना, कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। जैसे अब इन्होंने ये 4 दिन पहले वहां पे फौज तैनात की है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर चलो अब हो भी गई है ना। तो मेरा ख्याल है अब सबको रल मिल के ना जी ये काम फौरी तौर पे साफ करना चाहिए। गंद तो वाकई बहुत पड़ा हुआ है, और ये 12 साल का पिछला जो गंद है, जिस तरह तुम बता रहे हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तक नहीं किया उन्होंने वाकई, और अब भी उनकी है। अब भी ये जो लोग गए हैं यही जाके वहां कुछ कर लेंगे, वरना वहां पे तो ये MKM पीपल्स पार्टी इन आपस में इनके स्यापा ही नहीं खत्म हो रहे। कराची के मामले में तो बात सीधी सीधी है ना कि या MQM के पास इक़्तिदार रहा है या पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार रहा है, तो सवाल भी इन्हीं से किया जाना चाहिए। 1967 का कराची के कमोबेश 70% जो ऐसे इलाके हैं जहां पे जो सीवरेज सिस्टम है वो 1967 का है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों को पिछले चंद वर्षों के दौरान $70 करोड़ से ज्यादा की एड या कर्जा मिला है इन बरसाती नालों को ठीक करने का, इनकी सफाई करने का। उन $70 करोड़ में से मैं पूरे ईमान के साथ कह सकता हूं कि अगर आधी रकम भी इस मसले पर खर्च की गई होती तो आज कराची की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। हमें असल में एक आम शहरी की हैसियत से हम कराची के शहरी का, अपने भाइयों की तकलीफ का अंदाजा करने से ही कासिर है ना, कि बाकी जगह मॉनसून आती है, बादल काले काले बदलियां आती हैं, बड़ा मौसम रोमांटिक हो जाता है, लोग पकौड़े निकालने के लिए चूल्हे पे घी की कढ़ाइयां चढ़ाते हैं, और कराची में जब बारिश आती है तो लोग शलवारों को टखनों के ऊपर चढ़ा लेते हैं और बर्तन पकड़ लेते हैं बारिश का पानी घरों से निकालने।
उन्होंने पकौड़े उथे तो उथे ही रह जाते। वाकई ईमान से बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है, बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है, बल्कि बेहिसी का मुजाहरा। सही। इसको अब बेहतरी की तरफ आना चाहिए। अब तो मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं कि आप 74 सालों में अपने शहर ही नहीं साफ कर सके, आपने और क्या करना। और अब भी वक्त है कि हमें होश आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इस दफा का मॉनसून आया है इसने तो गरीब और अमीर और पॉश एरिया और झोंपड़पट्टी की तफरीक भी खत्म कर दी। पूरा कराची रोता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पॉश एरियाज में कराची जो है वो समंदर बना हुआ नजर आ रहा है। अब तो होश आ जानी चाहिए। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि अब काम करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इन अफसरों से पूछो, ये अक्सर मेरी दुकान से रोटी खाते हैं। दसो जी आप कैसे होते हैं कबाब शबाब इसके? और किसी और से पूछें, जायका उसे आता है जो बिल देता है। नाज़रीन, आज अस्पताल के सलामती हर बाजार में आपको नजर आएगा, यानी तिक्के कबाब वाला, बारबेक्यू वाला। जी वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये तिक्के कबाब नहीं लगा के बैठे होते, ये होरे की लगा के बैठे होते। क्या मतलब भाई? यकीन कीजिए कि पौने को ऐसे हैं जो कहते यही है कि हम तिक्के कबाब बेच रहे हैं। उनके कबाबों में कहीं भी दूर दूर तक एक तो कीमा नजर नहीं आता। कबाब तो कीमे के ही होते हैं, चाहे चलो बड़ा हो या छोटा हो, मटन का हो या चिकन का हो, मगर आपको इनके कबाबों में कीमा नजर ही नहीं आता। और जो मसाले वगैरह किसी चीज में डाले होते हैं वो पता नहीं क्या होती है, और मसाले भी पता नहीं क्या होते हैं। एक रौला जी है ना, सीखते चाड़े होते हैं बस। अब वो ये कह देगा कि जी मेरा रौला कबाब भी बहुत मशहूर है। अब भाई पप्पू कबाब वाला मशहूर इस वजह से है कि आउट क्लास क्वालिटी है मेरे कबाब की। ये तो तुम कह रहे हो ना, जो खाते हैं उनसे पहले पूछो। मजेदार होता होगा लाइमन, मैं ये नहीं कहता। मसाले ये ऐसे डाल डूल देते हैं जिनसे आपको टेस्ट लाइमी आता है। पूछना तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि उसमें कीमा होता है। अजीत जी भाई ऐसी कोई बात नहीं, असली कीमा होता है मेरे पास। 1 किलो रोज कीमा लाता हूँ मैं, और 1000 से ज्यादा सीखें बिकती है मेरी। क्यों जी? 1000 सीखे 1 किलो कीमे, कीमा सुगाते हो सीखों को? नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, किलो कीमा लाता है ये। और बाकी 1000 भी ये घट बता रहा है। अच्छा। ख्वाब के अंदर कीमा उतना कोई होता है जितना पहलवान के गले में तवीज नहीं होता। उतना को कीमा, बाकी सारा रौला। पता नहीं क्या क्या चीजें बीच में कोट कटा के कबाब बना के बेच देते हैं, उसको लून मिर्चें डाल के। कबाबों में सिर्फ क्या, तिक्कों के मामले में भी यही करते हैं। बड़ा गंद मारते हैं। पता नहीं कई कई दिन पुराना गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 2-4 दिन के बाद उसकी जो स्मेल मारने के लिए मसाले शसाले लगाते हैं, दही टमाटर, फिर दोबारा चढ़ा देते हैं। हाँ जी, यानी फ्रीजर में रख लेते हैं, फ्रीजर में रखते हैं हम। अच्छा। और भावे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट जाए, फ्रीजर चले ना चले, इनको कोई परवाह नहीं हो। उसी तरह शाम को आके उसमें से बाटी निकालते हैं, पहले उसे सूंघते हैं, अपनी मत मार देने, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। जी जी, सिर्फ दिखावे के लिए सफाई सफाई सारा कुछ होता है। कोई अंदर जाके इनका फ्रीजर खोल ले या अंदर जाके जहाँ इनका माल पड़ा होता है वो देख ले, वहां पे कीड़े मकौड़े चूहे शूहे देख ले, तो ईमान से पता नहीं किस तरह लोग खा रहे हैं। भाई तू तो कहता है यहाँ ऑर्डर मिलेगा, ये तो मेरे से ज्यादा तिक्का बोटी लगा रहे हैं। अभी तो तिक्का बोटी लगा रहे हैं, अभी तुम्हें लम्बिया पागे ना तौणी लगाएंगे। बहुत गंद होता है, बहुत गंद। और खास तौर पे ये जो सड़कों पे लगा के बैठे होते हैं ना ठेले शेले वाले, उस पे तो बिल्कुल कतई नहीं खाना चाहिए। इतना गंद होता है, गोश्त में भी, रायते में भी, दही में, हर और चीज। नहीं, उसके अलावा जो मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो तीसरे दर्जे से भी कोई मेरा ख्याल 10वें दर्जे के हो, घटिया। और मेरे भाई अगर आप लोगों ने आपस में बात करनी है तो फिर मैं जाऊं, और मेरी भी तो सुनो। वो तेरी की सुने है, बोलना ही
तो झूठ है। नहीं, झूठ नहीं मेरे भाई, एक नंबर गोश्त होता है, एक नंबर कीमा होता है, एक नंबर दही होता है, एक नंबर मिसाला होता है। मुझ पे यकीन नहीं है तो इन अफसरों से पूछो, ये अक्सर मेरी दुकान से रोटी खाते हैं। दसो जी आप कैसे होते हैं कबाब शबाब इसके? और किसी और से पूछें, जायका उसे आता है जो बिल देता है। लो जी, यही करते हैं। ये इलाके का जो थाना होता है हाँ ना, जी। उधर रोटी जरूर फ्री पे ही देते हैं, या उधर के अहलकार इनसे आकर फ्री रोटी खा लेते हैं। इतने में ये बबर शेर होके बैठे होते हैं। बिल्कुल। असल में कसूर इतना है कि मेरा जो ठिया है वो लारी अड्डे के पास है, वहाँ रोज मुसाफिर आते हैं, ताजा ताजा सामान बिक जाता है। ये देखें ना, ये भी एक अजाब है कि जब ये देखते हैं कि इनका ग्राहक जो है वो मुस्तकिल ग्राहक नहीं है, आने वाला जाने वाला दोबारा नहीं आएगा, होता है जो इनके बस में वो खिला देते हैं। ये अड्डों शड्डों पे तो वाकई जो मुसाफिर बेचारे आते हैं ना, उन्होंने या किस्मत या नसीब पता नहीं फिर कब आना है कि नहीं आना। उनके आगे ये जो मर्जी रख दें वो बेचारे फटाट लपेट लपूट के बस में चढ़ जाते हैं। भाईजान कसूर हमारा ये है कि हम गरीब लोग हैं। अब बड़े बड़े होटलों पे जाए, वो ही सीख 200 रुपए की बिक्री होती है, हम क्योंकि ठिये पे बैठे हैं वही हम 50 रुपए की दे देते हैं। और 50 रुपए की देते हैं, जो वो होती 50 की है, बल्कि 50 भी फालतू लेते हो। ਉਹਦੇ ਚ 10 रुपया का सौदा नहीं होता। गलत है, मैं गरीब गरूब कह के तो अपने आप पे तरस ना पड़वा लिया करो। ये सारा कुछ तो छोड़े ना, ये कीमा गोश्त ये वो ये तो होता है जो गंद बला होता है। जो वहां पे नान और रोटी ये दे रहे हो, वो तेजी में चूंकि जो इनको सप्लाई करते हैं वो आके टक 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 5 सुट के या 10 सुट के निकल जाते हैं। कच्चे नान, पैड़े नान, सड़े नान सब इनकी दुकानों ठेलों पे बिक रहे हो। ओ भाई मेरा तो अपना तंदूर है। बकवास करते हो तुम। ये जितना जितना तुम्हारा बाजू है, तुम तंदूर में रोटी उतारने जाओ तुम्हारी कलाबाजी लग जाए। इसका 1 फुट बड़ा तंदूर है, रेडी पे रखा हुआ है। नाज़रीन, क्या हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी कि मेरे वालदैन की तरफ से मुझे मोटापा मिला। हाँ जी, ऐसा भी है। बिल्कुल गलत है। मोटापा जो है वो एक बकायदा बीमारी सी है। ले जी, जब से दुनिया बनी है, ये पिछली जो 3-4 दहाइयां हैं, ये बल्कि चलो 5 दहाइयां कह लो जी, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितनी तेजी के साथ तरक्की की है ना, हाँ जी, ये पिछले हजारों साल में नजर नहीं आती। ऐसे ही है। हाँ जी, इसलिए जब साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, आदात होती है, जी, जी। तो उसमें सबसे पहला क्या नुकसान होता है कि इंसान जो है वो तन आसान हो जाता है। इस तन आसानी की वजह से सेहत के बेड़े गर्क होने शुरू हो गए। हाँ। और खास तौर पे इस तन आसानी का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना, हाँ जी। वो है मोटापा। गोगे, मैं तुम्हारा सेगमेंट नहीं कर रहा, अब हम सारे ही गोगे हो चुके हैं, इसलिए ये करना चाह रहा हूं। अच्छा, ये जो मोटापा है उसकी अब गुफ्तगू बहुत होती है। हाँ जी। और मोटापे के हवाले से इतनी गलत गलत मिथ बनी हुई है। अच्छा सर, यार ये बताओ कि मोटापा ज्यादा खतरनाक है या गोगापा ज्यादा खतरनाक है? यार, गोगापा होता है एक बंदे को, मोटापा होता है सारे इंसानों को। तो ये जो अपना है ना जी मुख्तलिफ मिथ बनी हुई गलत मलत, हाँ जी। वो मैं असल में ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये भी देखें कि ये क्या बेवकूफ वाली बातें मशहूर हुई हैं। जी, क्या तो बताएं? मोटापा बहुत तेजी से दौड़ बढ़ रहा है, रहा हाँ। है, आगे को नस रहा हाँ जी। है, तड़ लोग फैल रहे हैं बैठे बैठे। उधर जैसे आटा ढिला हो तो उसे कहीं रखे ना, तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता फैल जाए। ढिला आटा हुए हैं इंसान ज्यादातर। अच्छा, जो मोटे लोग हैं ना जी, वो एक तो ये जरूर बात करते हैं कि असल में मेरा ना जो हड्डियों का ढांचा है वो जरा बड़ा है, अच्छा। इसलिए मैं मोटा हो गया। ना, हकीकत ये है कि ढांचे का मोटापे से कोई तल्लुक नहीं। जो इंसान का हड्डियों का ढांचा है ना, जितना मर्जी तगड़ा बंदा हो ना जी, जी, जी। उसका मांस का ही वजन होता है 4 किलो से ज्यादा ढांचे का वजन टोटल होता ही नहीं है। अगर ढांचा खुश्क कर लो कपड़ा कपड़ा मार के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरो ना, ਉਹਨੂੰ अपना तोल लो, तो 4 किलो से ज्यादा वजन नहीं होता, भावे बंदा 150 किलो का हो। ये जुल्फी का भी 4 किलो की। यार, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो, उसका चलो ज्यादा से ज्यादा 4 चटांग होगा। वो 4 चटांग पे खुश और मुतमईन हो गया है, वैसे उसका 4 ग्राम है। एक
और मिथ है कि भाई जी आलू खाने से बंदा मोटा आलू ना खबल के मोटे बंदे को आलू कहना शुरू हो जाता है मोटा आलू बोल बोल अनारकली जे कोल कोल तो भाई बस मोटा गया बस। हालांकि आलू जो है ना जी वो आप उबाल के खाएं या भून के खाएं बिल्कुल बंदा मोटा नहीं होता। हाँ जो तले हुए आलू हैं घी में या किसी चीज में या अपना मक्खन शक्खन में या तेल में उससे मोटापा हो सकता है। इसी तरह एक और मिथ है कि ग्रेप फ्रूट जो है ना उसका जूस पीने से मोटापा कम होता है। बिल्कुल नहीं, किसी भी फ्रूट की वजह से मोटापा कम नहीं होता। ये सारा कुछ गलत है। एवं ही अपना ग्रेप फ्रूट जो कि कौड़ा होता है वेखदा नहीं ये मोटापा घटांदा है ले ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੇ ਗੋਗਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। अच्छा एक और मिथ है कि अगर आप खाने के साथ पानी पिएंगे तो फिर मोटापा होता है। हाँ जी ये भी है। वो जी सारा जो है ना नयामे इन हयाम उसको गड़बड़ कर देता है, फिर जो उसकी वजह से ना जी वो रोटी मैदे में पानी में फूल जाती है, फिर बंदा भी फूल जाता है। बिल्कुल गलत है। पानी जो है वो रोटी हजम करने में मददगार साबित सही। अच्छा हाँ उसका ये है कि बाद में ना पिए, खाने के बाद ना पिए, पहले पी दरमियान में हाँ जी। ये तो चलो ठीक है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसके साथ पानी ना पिए तो आप मोटे नहीं होंगे ना, गलत बात है। मेरी अम्मी तो ये कहती हैं कि भाई जो खाने के साथ पानी नहीं पीता फिर वो रोटी उसका खून चूसती है। देखो ना ये तू मेरे हाले कभी नहीं पीता, तेरा सारा खून रोटी चूस गई। अच्छा माँ जी की हदायत से याद आया कि लोग कहते हैं जी कि मेरे वालदैन की तरफ से मुझे मोटापा मिला। हाँ जी भी है। बिल्कुल गलत है। मोटापा जो है वो एक बकायदा बीमारी सी है छोटी मोटी, उसको अपने ताई रखें, वालदैन पे न डालें। आप अपना ध्यान खुद करें, एक्टिव हो, भजे नसे तो आप अपना पतले हो सकते हैं। आप अगर ये कहें कि मेरा यार अब्बा जी भी मोटे सन इस गलों मैं मोटा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कई बड़े अगोगे के बच्चे सारे जो लड़के इसके बेटे हम माशाल्लाह दादा नाना है ये हमें विग जी ला के हीरो बने हैं। इसके बच्चे माशाल्लाह बेटे इसके सारे पतले पतले हैं। एक और मिथ बड़ी मशहूर है जी, अगर आपने पतला होना है तो एक वक्त का खाना छोड़ दें। गलत बात है। अच्छा जी। आप एक वक्त का खाना अगर सारे दिन में 24 घंटों में एक दफा खाना खाते हैं तो आप मोटे ज्यादा होते हैं। खाली पेट। हाँ जी हाँ जी, खाली पेट आपको फिर शुगर की ज्यादा तलब होती है। आप फिर जब खाते हैं मीठा तो ज्यादा खा जाते हैं, नमक की तलब होती है तो आप फिर ज्यादा नमकीन चीजें ज्यादा खा जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से सियाने कहते हैं खाते रहना चाहिए। ये जो है ना जी मैं तो भूखा ही रहूंगा तो रहो फिर भूखे तो हो जाओ गोगा। भूखे रहने और बड़ी अपना आम बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट ये जो गंदम और अपना मुख्तलिफ चीजें मैदा शैदा चावल ये खाने से मोटापा होता है जी। फिर हम ये सारा कुछ छोड़ देते हैं। ये भी गलत बात है। इससे मोटापा जो है आप जब छोड़ते हैं तो मोटापा नहीं कटता, बल्कि इससे आपको वीकनेस हो जाती है। वीकनेस जो है वो ये नहीं होती कि युल्फी वीक है, बिल्कुल गलत बात है। गोगा भी वीक हो सकता है, सही। फुला हुआ बंदा भी वीक हो सकता है। इसलिए एकदम सारा कुछ छोड़ के आप ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या ये जो गंदम और मैदा शैदा चावल शावल हर शय छोड़ दें, ये गलत बात है। सही। अच्छा माहिर नफ्सियात ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने मोटापे की वजह से ज्यादा फिक्रमंद हों तो उससे फिर आप मजीद मोटे होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको नफ्सियाती बीमारियां लग जाती हैं, आपकी बॉडी को बीमारियां लग जाती हैं, उससे आप ज्यादा मोटे हो सकते हैं। इसको सोचने की बजाय जो एक बड़ी सदियों से एक चीज चली आ रही है ना, जो बुजुर्ग कहते हैं कि आप जितना खाएं उससे डबल फिर मुशक्कत करें। वो ये जो तन आसानी है ना, ये है सबसे बड़ा मोटापे का। अच्छा है, गोगा 4 रोटियां खा लेता है ना, उसके बाद उसको हजम करने के लिए मेहनत करता है, 8 और खाता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है।
आप अपनी मशक्कत करें जरूर, जितना आपको आपका दिल कर रहा है खाने को, खाने या को, जो हाँ। आपका पेट मांग रहा है वो जरूर लाजमन खाएं, हाँ जी। मगर फिर बह ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, निहारी मंगाएं जी। ज्यादा निहारी मंगाएं, क्योंकि ज़हन पे नहीं मोटापा लेना चाहिए। जेन पे ना ले तो फिर जिस्म पे आ जाता है। जेन पे ले तो फिर जेन पे बेग आ जाता है। ओह माय गॉड। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की हिकमत की बात ये कि शौहर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, और बीवी दोनों कानों से सुन के जबान से निकालती है। वाह 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 वाह। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।